नमस्कारम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी की इस नए एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आवरली चार्ट से, जो आपके साथ डिस्कस किया था शायद सैटरडे को। मंडे ट्यूसडे 2 दिन ट्रेडिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। जिक्र किया था आपके साथ कि बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग डे नहीं होना चाहिए मंडे का। ट्यूसडे भी वैसे ही रहा, मार्केट ने दोनों तरफ के मूव्स दी, और अगर किसी ने बहुत स्विफ्टली प्रॉफिट्स नहीं बुक किए होंगे तो फिर शायद कुछ हाथ भी नहीं आया होगा। मार्केट कुछ ऐसे ही चल रहा है। अगर आप सही तरफ ट्रेड कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली, अदरवाइज द काइंड ऑफ मूव्स दैट यू आर सीइंग किसी भी तरह के स्टॉप लॉसेस की इज्जत शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो नहीं करेगा। बात करें मार्केट की, ये वो जोन था मार्केट का जहां से छोटा सा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता था। एक पुल बैक हमको देखने को मिला 11,438 के आसपास, टिके नहीं, एक शार्प सेल ऑफ हुआ और डेज के लो पे हमने मार्केट को क्लोज किया आज। ये वो रेजिस्टेंस था 11,585 का, और शायद 11,460 या 11,470 का भी एक लेवल आपके साथ डिस्कस हुआ था। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स थे, आज भी हैं। 11,470 हटा दिया हूँ मैं, क्योंकि उसके अलावा एक लेवल और सामने है, तो अब उसकी बात करेंगे, लेकिन 11,585 रहेगा। तो पहला रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 11,585, थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइम बेसिस पे, शॉर्ट टर्म टाइम बेसिस पे आज का हाई 11,438, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस 11,438 होना चाहिए। अगर वो ट्रिगर होता है आपको हट जाना चाहिए, पैटर्न्स को री मार्क करना चाहिए, फिर से देखना चाहिए। अगर री एंट्री लेनी है फिर से लीजिए, लेकिन वहाँ से तो हटना पड़ेगा आपको। पोजिशनली 11,585 एक अहम लेवल है। बात करूँ लॉन्ग्स की, देखिए मार्केट ने कोई सेटअप नहीं दिया, ना तो मंडे को ना तो आज, कि आप किसी तरह की कोई लॉन्ग पोजीशन रखें, खास करके कैरी करें। इंट्राडे में आपने लिया, बुक किया, कोई बात नहीं, खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हैं कोई पोजीशन, तो इस चार्ट में कहीं ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो आपको किसी भी तरीके से सहारा दे दैट कैन इनकरेज यू टू कैरी योर लॉन्ग पोजिशंस। बट ये मार्केट है, अगर इसमें कोई शॉर्ट है तो कोई ना कोई लॉन्ग होगा ही होगा। तो अगर आप लॉन्ग है तो ये वो सपोर्ट जोन है आपके लिए। मार्केट इस जोन में अगर फिर से आता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ब्रेक ऑफ दिस जोन एंड इफ मार्केट सस्टेन्स बिलो इट, यू आर इनटू ट्रबल। तब आपको लॉन्ग्स को काट देना है। तो स्टॉप लॉस के लिए जोन है आपके पास, एक लेवल है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस जोन को आपको ध्यान में रखना अगर आप लॉन्ग है तो। बात करूं एनालिसिस की जो हम लोग ने की थी, A बार 1, B बार 2, C बार 3 में हम जा रहे थे। मैंने यहाँ चेंज कर दिए हैं, क्यों किए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि जब भी ये वीडियो बनाऊं, एक एनालिसिस करूं आपके साथ, कोई प्रिडिक्शन नहीं। प्रिडिक्शन तो एक अलग चीज़ है, उसके लिए किसी तरीके का एनालिसिस करना कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपस में शेयर करते हैं। जो मुझे आता है कम से कम वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और आपका जो फीडबैक आता है उससे भी मुझे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। तो अगर ये A बार 1 है, एक इम्पल्सिव मूव है। दो मूव्स हम लोग ने कंसिडर की थी, एक इम्पल्सिव और एक करेक्टिव। सो इफ दिस इज एन इम्पल्सिव मूव स्टार्टिंग फ्रॉम 11,794 ऑड लेवल्स, देन A बार 1 इज कंप्लीट एट 11,326, एंड on Saturday a B बार 2 was what we had marked here, and then we were supposed to be in C बार 3, और उनके टारगेट सी के तो मिनिमम यहाँ थे, और अगर ये थर्ड वेव थी तो फिर इसके टारगेट्स मिनिमम 10,800 के आसपास के होने चाहिए थे। अब ये क्यों चेंज किया मैंने? बात ये हुई थी बॉस कि अगर इसको मैं चेंज नहीं करता तो दिक्कत हो जानी थी, क्योंकि जैसे ही मैं ये ट्रेंड लाइन बनाता हूँ B बार 2 की, ये पूरी तरीके से यहाँ खंडित हो जाती है। इट इज़ ब्रोकन हियर। You see, the 0B or the 0-2 trend line is getting broken at this point. इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अगर यहाँ टूट रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि साहब अगर यहाँ पे आपकी B बार 2 है तो इलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे 3 खत्म हो जानी चाहिए एट दिस लो, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टूट रही है। अब अगर यहाँ थर्ड खत्म कर देता हूँ और फोर्थ को देखता हूँ तो ये तो फर्स्ट के दायरे में, तो फिर तो ये तो टर्मिनल इम्पल्स के दायरे में चली गई। इम्पल्सिव वाली कहानी तो ख़त्म ही हो गई। तो इसीलिए इस B बार 2 को मुझे रीलोकेट करना पड़ेगा, और इस ट्रेंड लाइन को अगर इम्पल्सिव काउंट्स को ज़िंदा रखना है तो रीड्रॉ करना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरीके से रीड्रॉ करेंगे। और जैसे ही आप रीड्रॉ ऐसे करते हैं, आपको इसको यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ पे एक
क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ेगा कि वेदर दिस वेव बी बार टू इज कंप्लीट हियर और इट इज स्टिल रनिंग। यानी कि अगर ये 1 बार ए है तो बी बार टू यहाँ कंप्लीट भी हो सकती है, या ये स्टिल अंडर फॉर्मेशन हो और हम एक कॉम्प्लेक्स या इरेगुलर वेव बना रहे हैं। अब हमें कैसे कंफर्मेशन होगा कि ये यहाँ कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है? उसका एक सिंपल सा कंफर्मेशन टेस्ट है। अगर यहाँ पूरी हो चुकी है तो टुमारो मार्केट विल ब्रेक बिलो दिस जोन, इस जोन के नीचे मार्केट चला जाएगा और एक लेवल 11,220 का है जिसके नीचे हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। If 1 bar A is complete here, B bar 2 is complete here, then it is absolutely certain that we will break below 11,220, sustain and persist below it. उसके बाद यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन अनिवार्य है कि 11,220 टूटे, उसके नीचे हम ट्रेड करें और परसिस्ट करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। So I hope I am clear. B bar 2 cannot be put here. It has to be relocated. और आज की तारीख में वही एक पॉइंट ये है जहां हम इसको रिलोकेट कर सकते हैं। तो 11,438 आपके लिए एक अहम इंपॉर्टेंट लेवल है अगर आप शॉर्ट हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अब बात करते हैं 11,220 की कि वो लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई उसके नीचे जाने पे दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक चीज आप यहां से गौर कीजिए इस मूव को। ये मूव अगर आप यहां से देखें, इफ दिस इज 1, this is 2, this is third here, fourth, then we are into the fifth. See 1 2, then 1 2 3 4 5, third here, fourth here, and we are into the fifth. इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इधर ले आइए, इस बी बार 2 को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। अगर ये एक मूव ऐसी चल रही है तो आप यहां गौर कीजिए, फर्स्ट वेव बहुत छोटी है तो किसी की तुलना में होगी, छोटी है थर्ड वेव की तुलना में, थर्ड वेव हाईली एक्सटेंडेड है। ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो फिफ्थ वेव फेल हो जाती है, या तो फिफ्थ वेव अगर अपने नॉर्मल एक्सटेंशंस में जाती है तो जा सकती है बिल्कुल, लेकिन 61.8% से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकती। अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर कुछ और हो रहा है मार्केट में, तो वो लेवल आता है 11,230 के आसपास। तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है 10 पॉइंट का, 11,220 मैंने आपको बताया है जो एक की लेवल है। अगर उसके नीचे ये फॉल चला जाता है तो फिर तो शायद यहां पे बी बार 2 पूरा हो रहा है। दिस इज द रीजन दैट आई हैव गिवन यू दैट लेवल ऑफ 11,220, बिकॉज दिस कैन बी एन इंपल्सिव फॉल। अगर आप इसको देखें गौर से, 1 ईयर 2 here, then third wave starts 1 2 3 4 and a fifth, then the fourth wave and then the fifth wave. But this fifth wave should not breach 11,220. 61.8% एक्सटेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव हाईली एक्सटेंडेड है, फर्स्ट वेव बहुत छोटी है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि फिफ्थ वेव 61.8% के ऊपर निकल जाए, ये आपको देखना है। इसीलिए 11,220 का लेवल है, क्योंकि उसके नीचे अगर हम जाते हैं, परसिस्ट और सस्टेन करते हैं, और परसिस्ट और सस्टेन क्यों करेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तभी बी बार 2 यहां रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम टर्मिनल इंपल्स बना रहे हैं तो ये नीचे की ट्रेंड लाइन बना के रखिएगा, इस वेव को इसके नीचे जाना है और टर्मिनल इंपल्स को पूरा होना होगा। और ये आप देखिए 11,215 अभी तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसके नीचे हमें तोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम 11 इस वेव को पूरा करेंगे, फिफ्थ वेव को, टर्मिनल इंपल्स की, मार्केट ना तो सस्टेन करेगा ना तो परसिस्ट करेगा, एक बहुत शार्प पुल बैक आएगा। इसीलिए अगर बी बार 2 यहां पूरी हुई है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 11,220 के नीचे हमें सस्टेन और परसिस्ट दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टर्मिनल इंपल्स है तो ये फिर इसके नीचे जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, सीधे सीधे आपको ऊपर की तरफ का पुल बैक दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये पॉसिबिलिटी अब थोड़ा सा कम दिख रही है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टर्मिनल इंपल्स इज अ लिटिल बिट वीकर नाउ। मुझे नहीं लगता कि ये प्ले आउट हो रहा है, लेकिन अपने आप मार्केट आपको बता देगा प्ले आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये वो ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे मार्केट जाएगा, रुकेगा नहीं, सीधे सीधे बाउंस बैक कर देगा। तो ये तो रही इन दोनों पॉसिबिलिटीज की बात। If this is a terminal, if this is a trending impulse or a zigzag, then A bar 1, but B bar 2 is not here.
आइदर इट इज़ हियर और इट इज़ स्टिल फॉर्मिंग। अगर इट इज़ कंप्लीट हियर, अगर यहाँ कंप्लीट हो चुकी है तो 11,220 के नीचे हम जाएंगे और सस्टेन और परसिस्ट करेंगे। अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएंगे, लेकिन ना तो सस्टेन करेंगे और ना तो परसिस्ट करेंगे, बहुत शार्प पुल बैक हम लेंगे। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये दोनों क्राइटेरिया आपको वॉच आउट करने हैं। ऊपर की ओर 11,438 हमारा एक अहम लेवल है जो इमीडिएट स्टॉप लॉस है, और 11,220 नीचे की ओर का लेवल है। इसके नीचे अगर आप लॉन्ग है और मार्केट सस्टेन करता है तो आपको नहीं रुकना चाहिए। अब थोड़ा सा इन ट्रेंड लाइंस को हटा देते हैं। यहां पे हमने एक इंपल्सिव मूव की गुंजाइश देखी है। जो अभी डिस्कस किया आपके साथ, 1 2 देन 1 2 3 4 5, फोर्थ देन द फिफ्थ, जो मैंने बताया 11,220 के नीचे नहीं जाएगी। अगर ये इंपल्स यहां है तो ये बन क्यों रही है? तो ये बन क्यों रही है वो जस्टिफाई हो जाएगा अगर यहां पे मैं x रख दूं, यहां पे a कर दूं, यहां पे b कर दूं, a b एंड c। ऐसा हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में चाहे जितनी पॉसिबिलिटीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल्स गिने चुने निकल के आते हैं। इस केस में यहां पे एक आपने करेक्टिव पैटर्न पूरा किया है, फिर एक छोटी सी एक्स वेव ए बी सी, तो होने दीजिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मार्केट का बिहेवियर मैंने आपको बता दिया। अगर टर्मिनल इंपल्स बन रही है, जो मुझे अब लीस्ट प्रोबेबल लग रही है, ये शायद नहीं हो रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर क्लियर कट है। ये नीचे की ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई थी ये वाली, इसके नीचे मार्केट को ब्रेक डाउन देना ही पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे, और फिर बहुत शार्प पुल बैक आपको मिलेगा। आपको वो बिहेवियर तुरंत दिख जाएगा मार्केट में। सो ये पहली पॉसिबिलिटी जिसको आप वॉच आउट करना चाहिए। अगर ये इम्पल्स है तो बॉस बी या बी बार 2 या ए बार 1 अगर यहाँ पूरी है तो बी बार 2 यहाँ पूरी हुई है, और नहीं तो अभी चल रही है। इस केस में भी 11,220 की लेवल है, उसके नीचे हम सस्टेन भी करेंगे और फिर नीचे की ओर चलते जाएंगे, वापस नहीं आएंगे बहुत आसानी से हम। नहीं तो फिर ये वो जोन है, अगर ये ए, ये बी और ये सी चल रही है तो 11,220 अगर हम वहां तक जाते हैं तो फिर वहां से एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल टुमारो, for tomorrow, immediate short term 11,220 is the key level on the downside. From this zone, somewhere around this zone, if we do not break below that level, we will still see a pullback from here. So इतने ही है, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। लेवल्स दो ही हैं, 11,438 और 11,220, दोनों को आपको देखना है। बिहेवियर मार्केट का थोड़ा सा स्टडी करना है, और जब तक कोई चीज़ फर्म अप नहीं होती है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर वाला मार्केट है, हिट एंड रन, ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और चलते बनिए, रुकिए मत। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के अंदर अंदर कोई ना कोई चीज़ फर्म अप हो जाएगी इस मार्केट में। यील्ड कर्व एनालिसिस की यही ब्यूटी होती है, जब तक मार्केट अपने आखिरी चरणों में नहीं जाता किसी मूव में, हमेशा दो तीन पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, और हमारे आपके सोचने से या हमारे आपकी जल्दीबाजी कर देने से कोई मूव पूरा नहीं होता। मार्केट अपना टाइम लेगा और हमें उस टाइम को मार्केट को देना पड़ेगा, whether we like it or not. So till we meet again, keep these things in mind, two important levels and the behavior of the market that I have described. सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, शायद आपके काम आए। Till we meet again, thank you, नमस्कार, जय हिंद।